तो सच में एक नंबर का हरामी आदमी है रे। हरामी? बहुत बड़ा हरामी है। मतलब ये राजनीति तुम्हारे लिए बिजनेस है? एकदम बिजनेस है, इतना बड़ा बढ़िया बिजनेस बिहार में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वोट लेने के लिए लगा है कि IRCTC में घोटाला करके करोड़ों का जमीन लाखों में खरीद लिया, लाख में 100 करोड़ कमा लिए। और वो पूरा बिहार का कल्याण करेगा कि नहीं करेगा ये छोड़ो, तुम कम से कम यार अपना जात वाला। नमस्कार, मैं अमित कुमार, स्वागत है आपका इस अजीबोगरीब पॉडकास्ट में। क्योंकि ये पॉडकास्ट एक ऐसे नेता का है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बेशक ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, लेकिन एकदम दबंग टाइप का पॉडकास्ट होने वाला है। ये कोई साधारण नेता नहीं है, ये एक नंबर का चोर, लुटेरा और बेईमान आदमी है। एक ऐसा नेता है, ये मैं नहीं कहता, ये खुद ही कहते हैं। तो आइए आज इनके मुंह से ही सुनते हैं इनकी कहानी। तो स्वागत है इस पॉडकास्ट में आलू यादवा जी। हैं? तुम हमारा स्वागत करेगा पॉडकास्ट में? अबे ये जो स्वागत है ना, अपना पछवाड़ा में डाल ससुर। तुम साला बहुत हरामी है रे। ए दर्शक, तुम सब देख रहा है ना, ये बार बार हमारा पैर पड़ रहा था, रिक्वेस्ट भेज रहा था कि आइए ना पॉडकास्ट करना है, पॉडकास्ट करना है। हम नहीं आ रहे थे, फिर साला ये ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बता रहा था कि तुम्हारा सारा सीक्रेसी, तुम्हारा सारा सबूत मेरे पास है। फिर भी हमको विश्वास नहीं हुआ, फिर हमको दिखाया, तब साला लगा इसके पास है, तब जाके पॉडकास्ट में आए हम। साला एक नंबर का ब्लैकमेल करने वाला आदमी है। लात के देवता तो बात से मानते नहीं हैं, तो तुमको लात दिए, तब कैसे देखो बैठे हो तुम पॉडकास्ट देने के लिए? हैं? ये आलतू फालतू की बात छोड़ो, सीधे मुद्दे पे आओ और जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, ठीक है? ससुर के नाते सबसे पहले ये बताओ, देख सवाल पूरा लिख कर रखा हूँ मैं। सबसे पहले ये बताओ कि चुनाव तो हुआ नहीं, वोट पड़ा नहीं, तो फिर किस आधार पर तुमने ये बता दिया कि तुम सीएम बनोगे? एकदम कॉन्फिडेंस से तुम ही सीएम बनोगे। जब जनता वोट करेगा, ये जनता जो है जिसको चुनेगा वही ना मुख्यमंत्री बनेगा जी। तुम पहले ही कैसे डिसाइड कर लिए कि तुम? अरे पागल आदमी, ससुर के नाती, पूरा कैलकुलेशन देख। बिहार में सब जाति के नाम पे वोट पड़ता है और हम कॉन्फिडेंट है अपने जाति वालों पे कि पूरा का पूरा वोट हमको आएगा। पूरे 14% और मुसलमान का वोट 17 कुछ है वोट। टोटल 31 से ज़्यादा वोट हो जाता है हमारा, और इतना परसेंट वोट फिक्स है मेरा। और युवाओं को जगा दिए हैं आजकल, सारा युवा हमारा रैली में आता है, देखे हो? सबका वोट 4-5% और रख लो। और हर घर में नौकरी देने का वादा किया है, तो सब नौकरी के चक्कर में हमको वोट देगा, समझे? इतना वोट हो जाएगा कि साला हमको सीएम बनने से कोई नहीं रोकेगा। और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमको कोई सीएम बनने से रोक दे इस बार। फिर देखो बिहार का कैसा हाल करते हैं। एक बात बताओ, तुमने हर घर में नौकरी देने का वादा किया है? हर घर में नौकरी दोगे कैसे? प्लान क्या है तुम्हारा? है प्लान एकदम जबरदस्त प्लान है। इलेक्शन जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद कोई नौकरी नहीं दिया जाएगा। कहाँ से नौकरी देंगे? हमारे घर में रखा हुआ है हैं कि हमारे ससुर जी भेजेंगे? ससुरा ये सब बुड़बक आदमी है। ये बिहार का जितना लोग देख रहा है ना, वो सब भी बुड़बक है। हम तो जुमला फेंके हैं, लालच दिए हैं, लालच। लालच में क्या करेगा? सब वोट दे देगा, हमको जीत जाएंगे। हमको तो मुख्यमंत्री बनने से मतलब है ना बाबू। अनपढ़ गवार है। बिहार का पढ़ा लिखा होता तो ये समझ में नहीं आता उनको कि नौकरी कहाँ से देंगे। 26 लाख नौकरी है पूरा बिहार में सरकारी, बाकी कहाँ से दे देंगे? और दे भी दिए तो पैसा कहाँ से आएगा? अब हम चाहे हमारे दादा बाप जितना हमारा खानदान के लोग हैं, जितना पैसा लूट के स्विस बैंक में रखे हैं, अब वो पैसा वापस तो नहीं लाएंगे कि लो भाई सैलरी लो। अब उतना ला भी देंगे ना तो उतना से थोड़ी हो जाएगा। एक साल सैलरी दे देंगे, उससे ज़्यादा सैलरी थोड़ी दे पाएंगे। तो ये सब बुड़बक है। लालच दो तो लालच में आ करके वोट दे देता है। उनको लगता है कि नौकरी मिल जाएगा। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, नौकरी मिल जाएगा, वो भी सरकारी। कंपटीशन देना पड़ता है। और ये जो सरकारी जितना नौकरी निकला है ना, बीपीएससी में दरोगा निकला है, बीपीएससी निकला है, और ये सचिवालय उचिवालय में कुछ निकला है सुना है, एएसओ बीएसओ का, और कर्मचारी लोग का निकला है, सब कैंसिल। हमारा सरकार बनेगा, हम पूरा कैंसिल कर दूंगा।
ससुरा सब सीट बिना पैसा के कैसे भरेंगे? हाँ 10% 20% ये जो सीट होगा वो मेरिट वाला आएगा, बाकी सीट हम बेचेंगे और हम तुमको लिख के देते हैं, लाओ डायरी पे लिख लो और हम साइन कर देते हैं। किसी को नौकरी नहीं देंगे मेरिट पे, बस 10% 20%, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सब हम ज़मीन लेंगे, ज़मीन ले के बदले हम नौकरी देंगे, नहीं तो पैसा ले लेंगे नौकरी दे देंगे, हम सब पैसा बम बम करेंगे भाई। तो सच में एक नंबर का हरामी आदमी है रे, हैं? तो कैसे कर लेता है इतना हरामीपन? हरामी, बहुत बड़ा हरामी है। अगर हम हरामी नहीं होते तो हम सत्ता के लिए अपने से बड़ भाई को घर से नहीं निकलवाते, पार्टी से नहीं निकलवाते। अगर हम हरामी नहीं होते तो बड़ा भाई का जो अधिकार है वो हम अधिकार दिलवाते हैं। हम छोटे हैं उससे 10-12 साल, पता नहीं 15 साल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हम बनेंगे, वो नहीं, समझे? और वो बहुत प्यार करता है हमसे और इसीलिए त्याग करता है, लेकिन हम नहीं हैं। हरामी है तो है। क्या ये सच बात है कि तुम टिकट पैसा लेके दे रहा है, करोड़ों रुपए लगा रहा है टिकट का दाम? तो फिर कार्यकर्ता लोगों का क्या होगा जो तुम्हारे पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं? हाँ एकदम एकदम सच बात है। हम टिकट बेच रहे हैं भाई, और हम खुलेआम कर रहे हैं। और ये जितना जनता है ना बिहार का, उनसे भी हम कह रहे हैं, हमारा नाम आलू यादव है, पोटैटो यादवा। हम बहुत मेहनत से पार्टी खड़ा किए हैं, तो मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। इसीलिए देखो, जिस इलाका में एम मतलब मुसलमान और वाई मतलब यादवा बहुल संख्या में है, तो उस इलाके में हमारा पार्टी टिकट जीतेगा, सीट जीतेगा। तो वहाँ का जो टिकट दिया जा रहा है तो बोली लगा के दिया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है उसी को टिकट दिया जा रहा है। अब वो चाहे पार्टी से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो। बोली लग रही है 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक जा रहा है रेट। जिसको लग रहा है कि किस इलाके में सबसे ज़्यादा कमाई है विधायक को, उसका ज़्यादा रेट लग रहा है। हाँ, इसमें शर्माना क्या है? हम बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, हम मेहनत किए हैं पार्टी खड़ा करने में, तो टिकट बेचेंगे कार्यकर्ता नहीं। लोग का क्या होगा? हैं? कार्यकर्ता का काम है कार्य करना, पार्टी के लिए काम करना। ये थोड़ी लिखा है कि आपको सीट दिया जाएगा, जब हमारा मन होगा देंगे। और कार्यकर्ता को वहाँ से सीट दिया जाता है, जो बहुत पुराना कार्यकर्ता है उसको उस इलाके से दिया जाता है जहाँ हम लोगों को लगता है कि वहाँ हम सीट नहीं जीत पाएंगे, वहाँ का दे देते हैं, हार जाता है, लेकिन खुश रहता है कि दे दिए हैं। और न्यूज़ में भी आता है कि हाँ इतने कार्यकर्ताओं को वो टिकट दिया गया है। लेकिन जीतते वही हैं जो विधायक बनने के लिए पैसा देते हैं हमारे पार्टी को नहीं, हमको देते हैं। पार्टी का तो हो गया, तो फिर चंदा हो गया ना, वो सब नहीं, हम पर्सनल रखते हैं पैसा। मतलब ये राजनीति तुम्हारे लिए बिजनेस है, हैं? बहुत अच्छा धंधा है यार तुम्हारा। हाँ एकदम बिजनेस है, इतना बड़ा बढ़िया बिजनेस बिहार में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वोट लेने के लिए एक जुमला फेंक दो, अभी जैसे नौकरी का दे दिए हैं, साला अनपढ़ गंवार जितना है ससुराई साहब वोट दे देगा हमको, सोचेगा नौकरी मिल जाएगा। अरे तुम 5वीं फेल हो, कहाँ से तुमको नौकरी मिल जाएगा? एग्जाम देना पड़ता है सरकारी नौकरी के लिए, पास नहीं हो कैसे दे देंगे? और उन लोग को समझ में कहाँ आता है, वोट देगा। तो एकदम मस्त बिजनेस चल रहा है। अगर ये बिजनेस करना चाहते हो तो तुम भी करो, लेकिन ये बिजनेस का जो एम्पायर खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा शुरू में बाबू। हमारे बाप दादा बहुत मेहनत किया इसके लिए, समझ गया? और ये क्या है तुम्हारा नया आरोप लगा है कि IRCTC में घोटाला करके करोड़ों का जमीन लाखों में खरीद लिया? क्या ये मैटर क्या है, हैं? हाँ यार, हाँ देख, बहुत मस्त बिजनेस है। हम एक बार मंत्री थे, वो गाड़ी वाला मंत्री नहीं होता है, गाड़ी थे, तो उसमें क्या किए थे ना कि अच्छा, हाँ, रेल मंत्री। सरकारी होटल था, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे वो कॉन्ट्रैक्टर को, और पैसा तो लिए नहीं उससे। तो हमने दूसरा तरीका अपनाया, बोले कि तुम एक कंपनी बनाए हो और उसका ज़मीन ले लो, इतना करोड़ों का है, और दिवालिया घोषित करके हमको बेच देना। तो समझ ले कि 100 करोड़ का तो ज़मीन था वो कंपनी का, दिवालिया घोषित किया, हमको 14-15 लाख में बेच दिया। तो 14-15 लाख में 100 करोड़ कमा लिए, और उधर कॉन्ट्रैक्ट लेकर उधर बम बम कमाया। एकदम मस्त, तो भी मस्त हम भी मस्त।
और सरकार भी कुछ नहीं करेगा, कोई एजेंसी जो है वो भी प्रूफ कैसे करेगा भाई। कंपनी है, कंपनी दिवालिया हो गई, अब कंपनी बेचे 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, कंपनी बेचने वाला जाने ना। तो भाई गलत है नहीं कानूनी रूप से, तो हमको कुछ नहीं होने वाला है, और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि जो हमारा एक बाल भी उखाड़ सके। अच्छा, एकदम ताल ठोक के बोल रहे हैं बाबू एकदम। अरे ससुरा, तुमको शर्म नहीं आता है? लात घुसा खाए वाला काहे काम कर रहा है? तुम बिहारी है ना रे, और बिहारी होकर के बिहारियों के साथ ऐसा सलूक करेगा? ये जनता इतनी भोली भाली है। ठीक है, ये बहुत सारे बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसका मतलब तुम ऐसा करेगा? शर्म नहीं आता है बिहारी? हट, हमको तो शर्म आता है बिहारी कहलाने में। हम खुद सोचते हैं कि साला हम कब यहाँ से चले जाए, लेकिन यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा धंधा ना बैठ जाएगा। ये जो बिजनेस है राजनीति का, ये कैसे चलेगा? तो यहाँ बिजनेस करेंगे, जिस दिन लगेगा कि हम सब नहीं हो पाएगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बेच बाच के दिल्ली चले जाएंगे। हम शादी भी किए हैं उधर है, हाँ, और उधर के हमारा रिश्तेदार है सब, हमारा साला है, हमारा ससुर है, सब आकर के बिहार में बिजनेस कर रहा है। अब सोचो, दूसरा स्टेट का आदमी सब बिहार में आकर के काम धंधा कर रहा है, राजनीति में हमारा टिकट बिचवा रहा है, कहाँ पैसा घोपाला करना है, कैसे क्या करना है, और जीतने के बाद क्या क्या करना है और कैसे लूटना है, ये सब प्लान बना रहा है वो लोग, और सब पूरा लूट करके रख लेंगे। और जिस दिन लगेगा कि अब यहाँ बिजनेस नहीं चलेगा हमारा, उस दिन सब बोरिया समेट के चले जाएंगे यहाँ से। देख लो, अपने भाई को भी हमने घर से निकलवा दिया, पार्टी से निकलवा दिया, तो उसका भी कुछ हिस्सा नहीं है। अकेले सर्वे सर्वा हम हैं। हाँ, हम हैं आलू, और आलू बहुत खतरनाक होता है, इसलिए खाना मत, ज़्यादा खाओगे तो नुकसान कर देगा। चलो छोड़ो, तुम पूरा बिहार का कल्याण करेगा कि नहीं करेगा ये छोड़ो, तुम कम से कम यार अपना जात वाला जो तुमको सलाह हमेशा वोट देता है उसको तो पढ़ा लिखा देता बढ़िया से, उस समाज को तो थोड़ा विकसित कर देता है यार, उसको भी तुमने कुछ नहीं किया है। हम अपने समाज को क्या है पढ़ाएंगे, जब हमको पता है कि जब हमारा समाज पढ़ लिख जाएगा तो उसके अंदर समझदारी आ जाएगी, और जब समझदारी आ जाएगी तो वो हमको वोट देगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा ना कि हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, कितना गलत और कितना सही है। जब तक हमारा समाज अनपढ़ गंवार है, जात के नाम पे हमको वोट देता रहेगा, विकास मुद्दा होगा ही नहीं कभी। तो बस हम भी बम बम करेंगे, वो भी टन टन करेगा, राजा की तरह रहो। सच में तो बहुत हरामी नेता है रे, हैं साला लतखोर आदमी। अब तू यहाँ से जो, अब हमको तुमसे कोई सवाल नहीं पूछना, इच्छा ही नहीं हो रहा है तुमसे कुछ आगे सवाल पूछे। जाए से पहले जनता लोग से बता, कुछ बोल, क्या कहना चाहता है जनता लोगों से, और ये जनता डिसाइड करेगी कि तुमको वोट करना है कि नहीं करना है। जनता से जनता से सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग लालची हो, एक नंबर के हरामी हो, इसीलिए तुम लोग हमको वोट देता है। हम जो जुमला फेंक दिए उसको सच मान लेता है, लालच के कि हमको इतना पैसा मिलेगा, ये सुविधा मिलेगा, इतना पेंशन मिलेगा, इतना ये मिलेगा, वो मिलेगा, इस लालच में तुम हमको वोट देता है, और देते रहो। हम जीतेंगे, राजा बनेंगे, और तुम ही सबका पैसा लूट लेंगे, और तुम कुछ नहीं करेगा। और बहुत लोग ये सोच रहा होगा ना इसमें से कि हम ये चश्मा क्यों पहने हुए हैं, हमको हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। चश्मा हम इसलिए पहने, देखो या आँख है ना हमारा एगो खराब है, साला हम जा रहे थे अपना इलाका में, विधानसभा गए थे प्रचार करने के लिए, मार दिया एगो ढेला से, आंखें फूट गया मेरा, बोला इलाका में काम नहीं किया है, फिर उसका बुरा हाल किया, साला का मर्डर करवा दिए, अब ऊपर नरक में जी रहा है, नरक में नहीं स्वर्ग में गया होगा। इसलिए चश्मा पहनते हैं हम, ताकि किसी को दिखे नहीं तो बाकी हमको हीरो बन के कोई शौक नहीं है। हम गुंडा हैं, गुंडे ही रहेंगे, और विलन है विलन रहेंगे, और लुटेरा है तो लुटेरा ही रहेंगे। तुम वोट देना नहीं दोगे, कैसे नहीं दोगे? नौकरी का जुमला फेंके हैं भाई, हैं बहुत दीदियों को पैसा देंगे, इसको वो देंगे, वो देंगे, इतना कुछ फेंके हैं, देंगे कि नहीं देंगे ये बात की बात है, ठीक ना? यही कहेंगे कि तुम लोग अपना ध्यान रखो, खूब पैसा कमाओ, खूब टैक्स भरो, और टैक्स को हम नेता
लूटेंगे। ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो, हम खुश रहने नहीं देंगे, इतना याद रखो। जय हिंद जय भारत भी नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको कुछ लेना देना नहीं है भाई, हमको पैसा चाहिए, राजा बन के रहेंगे। ज़्यादा दिक्कत होगा स्कॉटलैंड भाग जाएंगे। और एक और बात, हम स्कॉटलैंड बनाने के लिए बोले थे बिहार में, कोई स्कॉटलैंड नहीं बनेगा बिहार में। कैसे बनेगा, वैसा नज़ारा ही नहीं है। हम खुद चले जाएंगे स्कॉटलैंड, उधर ज़मीन लेके बंगला लेके आराम से रहेंगे। तुम लोग यहाँ झक मारना बाढ़ में बाढ़ में डूब जाएगा गांव तुम्हारा, कोई कुत्ता तक नहीं पूछेगा। हैं, चाहते ना हम लोग तो बाढ़ की समस्या ख़त्म कर देता, एक से एक पुल बना करके, एक से एक वाटर प्लान बना करके, कैसे पानी को ढलान करके गंगा में जाना है, कैसे उधर का पानी इधर ले जाना है, उत्तर का दक्षिण में ले जाना है, सब पता है हम लोगों को, सारे नेताओं को पता है। काम नहीं करते हैं। काम नहीं करने का एक और रीज़न है कि बड़ा बड़ा ऑफिसर जो बैठा है, सब पैसा कहाँ से आएगा भाई? बाढ़ आएगा तो सरकार फंड देगा, फंड से तो लूटेंगे, 10% 20% कमाएंगे तो करोड़ों कमा लेते हैं, अरबों तक कमा लेते हैं सब ऑफिसर सब। तो सोचो नेता कितना कमाते होंगे। और तुम्हारा बाढ़ का समस्या खत्म हो जाएगा इतना जल्दी, कभी नहीं खत्म होगा। हैं, चाइना कर लिया, हम नहीं कर लेंगे क्या? हमारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे। और तुम लोग जात के नाम पे वोट दोगे तो कहाँ से करेंगे? हम जाति के नाम पे वोट लेंगे, हमारे जात वाला हमको देना है, उस जात वाला उसको देना है। कोई समस्या है, खत्म नहीं होने वाला है, झकते रहोगे। बाय बाय, प्रणाम। ये नहीं करने वाले हैं हम, तुम लोग इस काबिल नहीं हो। अरे घिन आता है तुम लोगों को देख के। कभी देखे हो अपना विधानसभा में हम जाकर के काम किए हो, अपना जनता लोग से मिले हैं ना? हम गाड़ी में जाते हैं, एसी वाला गाड़ी में बैठते हैं, वही इंटरव्यू देते हैं, गाड़ी के शीशा में से हाथ हिलाते हैं, और जनता लोग भी हो हमारे नेता ऐसा करता रहता है। और हम समझते नहीं हैं, इसी से काम चल जाता है, इसी से वोट मिल जाता है, बाहर निकलने की क्या जरूरत है? हम पीके थोड़ी हैं जो ग्राउंड में उतरेंगे, समस्या देखेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। और बिहार के जनता लोग, कैसा लगा ये पॉडकास्ट? मज़ा आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ भला बुरा कुछ भी कहना हो तो कमेंट में लिख करके ज़रूर कहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का पॉडकास्ट और किया जाए तो कमेंट में लिख के बताइए हमें, और किस मुद्दा पे और किस तरह का पॉडकास्ट होना चाहिए ये भी आप हमें बताइए। जय हिंद।